स्टैट जो बीएससी का है इसका चैप्टर नंबर 4 है। इसमें हमारे पास एक टॉपिक है डिस्पर्जन। इन चैप्टर का नाम भी वैसे डिस्पर्जन ही है, डिस्पर्जन। ठीक है, जो डिस्पर्जन की हमारे पास यहाँ दो काइंड्स हैं। ठीक है, एक है एब्सोल्यूट डिस्पर्जन, एब्सोल्यूट डिस्पर्जन, एंड सेकंड काइंड है हमारे पास रिलेटिव डिस्पर्जन। रिलेटिव डिस्पर्जन। जो एब्सोल्यूट डिस्पर्जन है इसकी हमारे पास जो अक़साम हैं, काइंड्स हैं, वो हैं रेंज, सेकंड इज क्वार्टाइल डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, थर्ड काइंड है हमारे पास मीन डेविएशन, मीन डेविएशन, एंड फोर्थ इज स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड deviation, and last one is variance. Last one is variance। और जो रिलेटिव डिस्पर्जन है, डिस्पर्जन चैप्टर का नाम है। आगे इसकी दो काइंड्स हैं हमारे पास, एब्सोल्यूट डिस्पर्जन, रिलेटिव डिस्पर्जन। एब्सोल्यूट डिस्पर्जन जो है इसकी इकसाम में हमारे पास रेंज है, क्वार्टाइल डेविएशन है, मीन डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है और वेरिएंस है। जो एब्सोल्यूट रिलेटिव डिस्पर्जन है, यानी एब्सोल्यूट होगी, रिलेटिव जो रिलेटिव डिस्पर्जन में हमारे पास क्या होता है, रेंज के लिए हमारे पास यहाँ होता है कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। क्वार्टाइल डेविएशन के लिए होता है कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। मीन डेविएशन के लिए होता है कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन के होता है कोएफिशिएंट ऑफ मीन, उसके लिए स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस के लिए हमारे पास जो होता है वो है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, अब इसके लिए हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है चैप्टर नंबर 4 का। हम जो क्वेश्चन करने लगे हैं वो है 28 का सी पार्ट। कहता है एक मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर कोई भी जो बंदा एक चीज़ें तैयार करते हैं, सवाल करने से पहले सवाल को समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर सवाल की समझ आ जाए ना तो फिर बंदा आसानी से जवाब दे सकता है। कहता है कि मैन्युफैक्चरर है टेलीविज़न ट्यूब्स का, हैज़ 2 टाइप्स ऑफ ट्यूब्स। उनके पास 2 तरह की ट्यूब्स हैं, ट्यूब ए और ट्यूब बी। इनके ट्यूब्स बनाती हैं, ठीक है, कंपनी है कोई। द ट्यूब्स हैव रिस्पेक्टिव मीन लाइफ टाइम्स। जो उनके लाइफ टाइम्स हैं, लाइफ टाइम का मतलब होता है कि जो गारंटी वारंटी वगैरह होती है,
लाइफ टाइम जो है वो ए के लिए है 1495 और बी के लिए है 1895 और स्टैंडर्ड एविएशन है 280 ए के लिए, बी के लिए है 310। ये पूछ रहा विच ट्यूब हैज़ ग्रेटर, किस में एब्सल्यूट डिस्पर्जन ज़्यादा है और किस में रिलेटिव डिस्पर्जन ज़्यादा है। ये नहीं बताया उसने कौन सा तरीका लगाना है। ठीक है, तो हम डाटा पहले लिखते हैं अपना। ये आ गया हमारे पास ए के लिए और ये आ गया बी के लिए। अब हमें मीन दिया गया है ए के लिए, वो है 1, 4, 9 और 5 और स्टैंडर्ड एविएशन ए के लिए हमें दिया गया है 280। बी के लिए मीन दिया गया है। मैं आराम से बड़ी स्लो वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए, क्योंकि कुछ बच्चों ने कमेंट्स किए थे कि आप बहुत तेज़ बनाते हैं। तो जब क्वेश्चन रिपीट हो रहे हो ना तब मैं थोड़ा फास्ट बोलता हूँ, जब शुरू वाले होते हैं ना उनमें मैं स्लो ही बोलता हूँ। चले, अब अगर हम गौर करें, उसने कहा है पहला पार्ट एब्सोल्यूट डिस्पर्जन। एब्सोल्यूट डिस्पर्जन में पहली है हमारे पास रेंज। रेंज तो ग्रेटर में से स्मॉलर माइनस करनी होती है, तो यहाँ तो डाटा ही कोई नहीं है। इस तरह क्वार्टाइल डेविएशन के लिए अपर लोअर क्वार्टाइल होनी चाहिए, वो भी नहीं मौजूद। मीन डेविएशन के लिए भी डाटा नहीं है। स्टैंडर्ड डेविएशन अगर हम गौर करें ना, जब भी हमें ऐसे कहा हो ना कि कंपैरिजन करें, ठीक है, उसके लिए हम इसके स्टैंडर्ड डेविएशन को कंपेयर कर सकते हैं। ये देखिए ना दिया गया है एब्सोल्यूट में, वो निकाल के दिया हुआ है। तो अगर हम गौर करें ना यहाँ पर, तो ये दोनों दिए गए हैं, इसमें से देखें तो बी वाली बड़ी है। ठीक है, तो हम कहेंगे एज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी ग्रेटर देन है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए, सो ट्यूब बी जो है, ट्यूब बी हैज़ ग्रेटर एब्सोल्यूट डिस्पर्जन। यानी जो ट्यूब ए है उसकी एब्सोल्यूट डिस्पर्जन ज़्यादा है। दूसरा जो हमने इसमें निकालना है, जिसका सेकंड पार्ट है, उसमें हमने रिलेटिव डिस्पर्जन फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है? रिलेटिव डिस्पर्जन। ये रिलेटिव डिस्पर्जन के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास फार्मूले हैं। रिलेटिव डिस्पर्जन में हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यूज़ कर सकते हैं, ये दोनों के लिए, क्योंकि इसका डाटा हमारे पास मौजूद है। तो जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है उसको हम कैसे लिखेंगे, ये भी आप गौर से देख लें। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के लिए हमारे पास जो रिलेशन है वो आपने याद कर लेना अच्छे से। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पहले ए के लिए और फिर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बी के लिए। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फार्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन ए का ओवर मीन ए का, ये सैंपल हो तो स्मॉल एस और पॉपुलेशन हो तो कैपिटल एस, मल्टीप्लाई 100।
अब स्टैंडर्ड डेविएशन ए का है 280 और मीन की वैल्यू है 1495 मल्टीप्लाई 100। तो कैलकुलेटर से हम इसको हल कर लेते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा ही स्लो नहीं वीडियो बना रहा, चलें बता दें, अगर स्लो है तो तेज़ कर दो आगे से, वैसे समझ से ही आ जाती है। 280 मल्टीप्लाई 100 इक्वल कर लेना है और फिर डिवाइड 1495। तो इसका आंसर जो है ना किससे निकलेगा, 18.72 18.72%। इस तरह हम बी के लिए निकालेंगे। अब वही फार्मूला लगेगा, बस क्या आ जाएगा यहाँ पर बी आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई 100। और स्टैंडर्ड डेविएशन बी की वैल्यू 310 है और मीन की वैल्यू 1895 मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ से आप खुद भी वैल्यू निकाल सकते हैं, मैं अब डायरेक्ट निकाल देता हूँ। 310 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई 1895, ठीक है जी। तो ये आ जाएगी 16.4%। अब देखें किसका ज़्यादा है, 18 वाले का ज़्यादा। तो हम कहेंगे एज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ए ग्रेटर देन है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बी। सो अब यहाँ ट्यूब ए जो है एज ग्रेटर रिलेटिव डिस्पर्जन, ठीक हो गया।